जैसे कल्प करते हैं, कई दूध कल्प करते हैं, कोई छाछ कल्प करते हैं, मट्ठा कल्प करते हैं। और ये मट्ठा कल्प करवाया था हमने ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य को। उस समय गुरुजी थे, गुरुजी का निर्देशन था, और उन्होंने एक श्यामा गाय, देसी गाय ली थी, और उसको वो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावर ऐसी चीजें घास के रूप में खिलाते थे। काफी सारा खरीद के लाते थे, ब्राह्मी खूब सारी घास, ब्राह्मी की, शंखपुष्पी की, और उसका दूध तैयार होता था, दूध निकलता था, और उसकी फिर दही जमती थी, फिर उसकी छाछ, मट्ठा कल्प किया उन्होंने। तो बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे निर्णय लेने चाहिए। ये निर्णय कितना अच्छा है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की अपेक्षा आपको ऐसे ऐसे निर्णय की तरफ बढ़ोगे तो कायाकल्प हो जाएगा। तो मट्ठा कल्प किया, और मट्ठा कल्प किया, उसके बीच में मिट्टी की पट्टी, एनिमा, ये भी चलता रहा, और उसके बाद में फिर खट्टी छाछ का एनिमा भी लेते रहे। आप जानते हैं अंदर से पूरा का पूरा शुद्धिकरण हुआ। फिर बेल का प्रयोग भी किया। खैर, तो आंवला कल्प क्या है? आंवला कल्प में जो दूसरे लोग करवाते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्या कराते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक आंवला लीजिए पहले खाली पेट, एक आंवला आपने उसको काट काट के, चबा चबा के खाया। अब उस एक आंवले को ही आप, एक आंवला 3 दिन रखें, एक आंवले को 3 दिन रखें। अब 3 दिन तक एक एक आंवला ले रहे। अब 3 दिन होते ही चौथा दिन जब आएगा तो अब क्या करें, 2 आंवले कर दो। 2 आंवले कितने दिन? 3 दिन। फिर आएंगे 3 आंवले, 3 आंवले 3 दिन चलाइए। फिर आएंगे 4 आंवले, 3 दिन चलाओ, 3 दिन का रखो। फिर उसके बाद फिर 5, 3 दिन, यानी कि आप 6, 7, 8 आंवले तक पहुंच जाइए। तो 8 आंवले का जो आपका पैकेज होगा, ये 8 आंवले भी फिर 3 दिन, फिर वापस घटाते चले आइए। फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, फिर 1, वैसे ही आ जाना जैसे गए थे। क्योंकि यहां से चले और चढ़ाई और चढ़ाई और चढ़ाई और चढ़ाई, टॉप पर पहुंच गए, फिर धीरे धीरे वापस फिर नीचे आ गए। इसी तरह से दूध कल्प जो करवाया जाता है, उपवास के बाद करवाया जाता है, फास्टिंग। उपवास की डिटेल में अभी बोल नहीं रहा हूं क्योंकि अभी समय भी नहीं उतना। उपवास, फास्टिंग यानी पानी पानी पर उपवास जब सफल हो जाए पूरी तरह से, उपवास सफल होने के बाद फिर क्या होगा, दूध कल्प 100 ग्राम से शुरू करते हैं। 100 ग्राम, फिर 2 घंटे बाद 100 ग्राम, 2 घंटे का गैप रहता है इसमें। 100 ग्राम नाप के लेना, नाप के, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। तो ये दिन में लेना है कितनी बार? 6 बार। अब एक बात बताइए, 100 ग्राम दूध 2 घंटे में पचेगा नहीं पचेगा? फटाफट पच जाएगा, उसको देर लगनी है क्या? फिर जो 100 ग्राम वाला है, इसको आप मेरे विचार से 2 दिन खींच लो। इसके बाद में आएगा आपका 150 ग्राम। अब 150 ग्राम भी लेना 6 बार है दिन में, 6 बार लेना है। और 150 ग्राम को फिर 6 बार, इसको भी 2 दिन चलाइए। इसके बाद फिर आ जाएगा 200 ग्राम। करते करते आप 1 लीटर, 1.5 लीटर तक पहुंच जाओगे, 2 लीटर तक भी पहुंच सकते हो। अब अगर आप ये सोचिए कि आप 1.5 लीटर या 2 लीटर दूध तक पहुंच जाओगे एक बार में, तो जानते हैं क्या होगा? शरीर ऐसा हो जाएगा कि जैसे बिल्कुल महान योगी, और एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम बहुत सुंदर आकृति वाला। लेकिन दूध कैसा चाहिए? देसी गाय का, जिसको आपने औषधियां खिलाई हो। ये जो हमारे ऋषि मुनियों की बात करते हो ना, ये पढ़ते हो पुस्तकों में, हमारे ऋषि मुनि, कई कई तो नाम तो सुना है, ऋषि मुनि ऋषि मुनि ऋषि मुनि। ये करते भी क्या थे ये पता है? वो कितने कल्पवास किया करते थे, कितना कुछ करते थे, तब जाकर के वो दीर्घजीवी होते थे, लंबी लंबी आयु जिया करते थे, और महान योगी होते थे वे। तो उनका आभामंडल, उनका जो चेहरा था, वो अलग ही खबर देता था, वो अलग चीज थी। तो जब आपका उपवास, दूध कल्प चल रहा होगा, फिर दूध कल्प को फिर नीचे उतारते ले आएंगे वैसे ही।
आप 1.5 लीटर तक रखें और 1.5 लीटर के बाद फिर वापस ले आइए और वापस फिर 100 ग्राम पर ले आइए। 100 ग्राम की जगह आप 200 ग्राम पर आके टिका दीजिए। अब दिन में चूंकि 6 बार है, 6 बार को भी धीरे धीरे कम करते जाइए। आप उसे प्रातः और सायं का छोड़ सकते हैं चाहें तो। उसके बाद अब उसके बाद में डाइट सेट करनी है, उसमें रसाहार लेने हैं, जूस फास्ट लेने हैं। हमारे यहां पर एक नागर जी रहते थे और वो क्या करते थे, एक उन्होंने मिक्सी ला के रखी हुई थी, वो तरह तरह के पत्ते तोड़ के घूमते थे। यहाँ ढाक का पेड़ भी है, कुछ ढाक के पत्ते लिए, कुछ मीठा नीम का पत्ता लिया, कुछ और पत्ते अलग अलग लिए। तो उनका फिर क्या करते थे, वो रस निकाल के पिया करते थे, रस जूस निकाल के पीते थे। तो जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास में जंगल है आसपास, ऐसे लोगों का सौभाग्य है कि पत्तियों का रस निकाल निकाल के पीवें, ताजा पत्तियों का। दुकान वाली पत्तियां नहीं दुकान पर बिकती हैं, जो नेचुरल खड़ी हुई पत्तियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कभी नीम की पत्ती का रस निकाल के पी गए, बुरा क्या है। कभी आपके पास बबूल का पेड़ है तो उसका पत्ती निकाल के, उसका रस निकाल के पी गए। कभी पीपल की पत्ती का रस निकाल के पी गए, कफ आदि का रोग दूर हो जाएगा। और कभी आप क्या किया, कभी आम का पत्ता, इसकी पत्ती का रस निकाल के पी गए। कभी बेल का पेड़ खड़ा तो बेल की पत्ती का रस निकाल के पी गए। कभी बेल और जामुन, इनका और आम, इनकी पत्तियों का रस निकाल के पी गए। डायबिटीज हो सकती है क्या, कफ के रोग हो सकते हैं क्या। अरे पूरा शरीर इन रसों के माध्यम से बिल्कुल नपतुल करके साफ हो जाएगा। तो आप करें कल्प, तो ये कल्प करेंगे तो इससे हो जाएगा आपका काया कल्प। और अभी हमारी एक माताजी बता रही थी, बोले मेरे जो गुरुजी थे वो बादाम कल्प कर रहे थे और 1 2 3 4 कितने बादाम तक गए, 15 बादाम तक पहुंच गए जी। अमावस्या के बाद समझ गया मैं। अमावस्या के बाद यानी कि पड़वा आती है प्रतिपदा, प्रतिपदा को 1 फिर 2 फिर 3 यानी कि पूर्णिमा आई, फिर पूर्णिमा आई, अमावस्या आई, जो भी हुआ तो 15 बादाम तक पहुंच गए। फिर घटाते हुए वैसे वापस ले आओ, यानी कि पूरा महीना आपका उसमें खर्च हो जाएगा। 1 महीने में आपका ये पूरा चक्र पूरा हो जाएगा, बादाम कल्प हो जाएगा। ये कल्प समझने चाहिए आप लोगों को। अगर ये कल्प समझ में आ गए तो आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया शरीर आपका हो जाएगा नपतुल करके। तो इसी तरह से जूस आदि का भी लेते रहना। अभी आप क्योंकि घर जाएंगे, अपनी दुनिया में जाएंगे, अपनी दुनिया में जाने के बाद लेकिन उस दुनिया में को थोड़ा सा संभाल के रखना। यहां से जाने के बाद कुछ चीजें सीख करके जाओ कि हमें इस तरह का जीवन जीना है, तो मुझे लगता है कि फिर जीवन में कोई संकट आपको जल्दी से नहीं आएंगे। तो कल्प के विषय मुझे आज बताना था, तो मैंने हल्के हल्के हिंट आपको दिए हैं और मजे के साथ जियो। धन्यवाद।